अ, तो बच्चे हमारे पास क्या था कि हम रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स को कवर कर रहे थे। हैलोजन एसिड, और ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है ग्रुप्स प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हम एक अल्कोहल ले रहे हैं और एक हम हैलोजन एसिड को यूज कर रहे हैं और हमारे पास हैलोअल्कीन्स की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे हमने देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं यहाँ पे, जैसे ये है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एनहाइड्रस ZL2 को यूज करते हैं। इवन हमने ये भी देखा कि प्राइमरी के अंदर तो हमने क्या यूज किया था, वार्म कंडीशंस भी की थी, थोड़ा गर्म भी किया था। जैसे यहाँ पे हमने ये वाला रिएक्शन देखा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे लीस्ट होती है रिएक्टिविटी के अंदर, तो इसलिए हमें यहाँ पे ZnCl2 एनहाइड्रस भी डालना पड़ता है और यहाँ पे वार्म भी करना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा था यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर इसके अंदर ये था कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स जो थी, मतलब कि यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल्स जो थी वो सबसे पहले रिएक्शंस दे रही थी, और सेकेंडरी अल्कोहल्स उसके बाद, और प्राइमरी लीस्ट। तो प्राइमरी लीस्ट इसीलिए दे रही थी बच्चे, तभी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बना, क्योंकि प्राइमरी के अंदर हमें क्या करना पड़ता था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दूं, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स थी तो उनके अंदर हमें क्या करना पड़ता था, वार्म कंडीशंस भी रखनी पड़ती थी और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 भी डालना पड़ता था, ठीक है, ZL2। सेकेंडरी के अंदर हमें क्या करना पड़ता था, एनहाइड्रस Cl2 डालना पड़ता था, ठीक है, ये हमने ग्रुप्स प्रोसेस के अंदर। और टर्शरी के अंदर हमें ना तो वार्म कंडीशंस की जरूरत थी और ना ही एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत थी। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके के रिएक्शंस हो रहे थे। और यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि these all reaction proceed with the formation of, with the formation of, with the formation of कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन जो होता है बच्चे, यहाँ पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही थी, एंड वी नो दैट कि टर्शरी कार्बोकेटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम, तो प्राइमरी। इसीलिए हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा था कि प्राइमरी के अंदर हमें वार्म कंडीशंस देनी पड़ रही थी ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर, और सेकेंडरी के अंदर अकेला ZnCl2, और टर्शरी के अंदर तो हमारे पास रिक्वायर्ड ही नहीं था, ठीक है। तो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई थी, तो इसको आप स्टेप्स के अंदर किस तरीके से लिख सकते हो, CH3CH2OH है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं रिवर्सिबल रिएक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं, अगर आपको मतलब कि एग्जाम के अंदर लिखना है तो कुछ इस तरीके से मेंशन करना होगा थ्योरी के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई और OH नेगेटिव बन गया। तो इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज नोन एज स्लो स्टेप, ठीक है, दिस इज स्लो स्टेप। तो इसको मैं रिवर्सिबल क्यों कह रहा हूं बच्चे, ये रिवर्सिबल क्यों है, यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल का साइन लगाया है। ये इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि अगर तो ये कार्बोकेटायन हमारा स्टेबल है तो फिर तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये कार्बोकेटायन हमारा स्टेबल नहीं है तो हमारा रिएक्शन क्या होगा कि फिर से रिएक्टेंट की तरफ मूव कर जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। और दूसरा जो कि मतलब ये फास्ट रिएक्शन था, तो अब हमारे पास ये जो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई थी CH2 पॉजिटिव की, ये हमारे यहाँ पे हैलाइड को साथ में लेगा और ये एक तरीके का फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि ये फास्ट स्टेप है बच्चे, ये रिवर्सिबल हो नहीं सकता। तो फास्ट स्टेप जो होते हैं बच्चे वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम डील नहीं करते हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि हम कौन से रिएक्शंस को ज्यादा कवर कर रहे थे, या तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस को, फास्ट रिएक्शंस को नहीं कर रहे थे, और जो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस थे उनको भी कवर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3CH2 और यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा, और इसको आप यहाँ पे फास्ट स्टेप लिख सकते हो। तो फास्ट स्टेप के ऊपर हमारे पास ये नहीं है, तो हम यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं स्लो स्टेप के लिए कि इफ स्टेबल कार्बोकेटायन। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि इस कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर था। इफ स्टेबल कार्बोकेटायन is formed, then then the reaction will then the reaction will proceed proceed
हम कह सकते हैं कि इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर कब मूव करेगा बच्चे? जब हमारा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इफ कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल, इफ कार्बोकेटायन is not stable, the reaction will proceed, हम यहां पे लिख सकते हैं बैकवर्ड। मतलब कि रिएक्शन के अंदर हमें एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, फिर से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए ये रिएक्शन है, ये टर्शरी कार्बोकेटायन टर्शरी अल्कोहल्स बहुत जल्दी दे रही थी, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल्स अपने अंदर किसको फॉर्म कर रही थी? टर्शरी कार्बोकेटायन को। सेकेंडरी अल्कोहल्स किसको फॉर्म कर रही थी? सेकेंडरी कार्बोकेटायन को। प्राइमरी अल्कोहल्स किसको फॉर्म कर रही थी? प्राइमरी कार्बोकेटायन को। तो इसलिए क्या था कि प्राइमरी कार्बोकेटायन के लिए हमें ZnCl2 और वो कंडीशन की भी जरूरत थी, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, और ये ग्रुप प्रोसेस के अंदर हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो फिर हम वही कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं, क्योंकि एक की प्रेपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टीज बन जाती है। मैं आपको बता दूं, एक प्रॉपर्टीज दूसरे की प्रेपरेशन बन जाती है, और एक की प्रेपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टीज बन जाती है। तो इसलिए आपको लगेगा कि हम रिएक्शन को रिपीट ही कर रहे हैं। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स। लेकिन इन रिएक्शन को एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था कि ROH कोई भी अल्कोहल लो, PC5 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अगर आप इसी रिएक्शन को आप और PCl3 से करते हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 3OH ROH ले लेते हैं। यहाँ पे अब मैं फॉस्फोरस पेंटालाइड, तो मैं इनके ऊपर ज्यादा इतना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम एक तरीके के रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये एल्काइल हैलाइड्स के अंदर किया हुआ है, हेलो एल्केन्स के अंदर किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं PCl3 ले लूं, तो मेरे पास 3RCl बन जाएंगे, इससे ये बन गए, ठीक है। और साथ में मेरे पास 3PO3, तो यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा, फॉस्फोरस एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर हमारे पास सबसे एफिशिएंट प्रोसेस जो था, तो आप इसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर भी रख सकते हो, कि रिएक्शन विद पेंटालाइड्स, फॉस्फोरस पेंटालाइड्स, और ये फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स, ठीक है। इनको आप डिफरेंट कैटेगरी के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इनको क्या किया है कि फॉस्फोरस हैलाइड्स की कैटेगरी के अंदर ही रख दिया, और दोनों को यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर थर्ड टाइप के रिएक्शंस जो आते हैं बच्चे, थर्ड टाइप के, जो हमारे पास सबसे एफिशिएंट मेथड था लेबोरेटरी प्रिपरेशन का एल्काइल हैलाइड का, उसको हम ले लेते हैं रिएक्शन विद, यहाँ पे हम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये लैब प्रेपरेशन के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड था लैब के अंदर, प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन के लिए सबसे बढ़िया मेथड था। तो हमारे पास ROH है बच्चे, कोई भी अल्कोहल प्रेजेंट है, SOCl2 डाल दो, ठीक है। तो होगा क्या? हमारे पास एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और बाकी चीजें हमारे पास क्या आ जाएंगी? वो आएंगी गैसियस स्टेट के अंदर। तो गैसेस तो उड़ जाएंगी बच्चे, यहाँ पे HCl आएगा, वो भी उड़ जाएगा। आप यहाँ पे गैसेस भी लिख सकते हो, SO2 को गैस लिख सकते हो, HCl को भी गैस लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और इनको मैं अलग लिख रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी इनको लिख सकते हो। और यहाँ पे भी हमने यही बताया कि गैसेस तो उड़ गई हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन को जैसे हम डाउन एरो के साथ डिनोट कर देते हैं, कि डाउन एरो का मतलब ये है कि सेटल डाउन हो गई है, तो इसका मतलब ऊपर को एरो का मतलब ये है कि वो रिएक्शन के अंदर से उड़ गई है, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जाम्पल अगर देख लें, तो एग्जाम्पल्स तो आप खुद ही बना सकते हो बच्चे। अब कोई भी ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी अल्कोहल ले लो, एग्जाम्पल C2H5OH, ठीक है।
और इसको SOCl2 के साथ हायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे C2H5Cl आ जाएगा प्लस SO2 गैस आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और HCl गैस आ जाएगी। तो इसको आपको उड़ाना है तो आप उड़ा दो। ठीक है, वैसे तो उड़ी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे फोर्थ टाइप के रिएक्शंस आ जाते हैं। फोर्थ टाइप के रिएक्शंस, रिएक्शन विद अमोनिया। तो फोर्थ टाइप के अंदर ये नए रिएक्शंस है। तो यहाँ पे रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन किस तरीके से करते हैं? तो अमोनिया बच्चे आपको पता ही है NH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो थ्योरी के अंदर, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ एल्कोहल एंड अमोनिया। ठीक है, अमोनिया आर पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है बच्चे? Al2O3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम एल्यूमिना कहते हैं। ठीक है, एट नियर अबाउट, या नियर अबाउट क्या, हम एट 633 केल्विन टेम्परेचर लिख लेते हैं यहाँ पे, वी गेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो ये चीज याद रखना। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि प्राइमरी अमीन क्या होता है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ये कंडीशंस है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन की चेन लग गई, यहाँ पे R लगा दो, तो इसको हम प्राइमरी अमीन कहेंगे। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है और दो एल्काइल ग्रुप्स लग गए, तो ये हमारे पास सेकेंडरी होगा। और टर्शरी के अंदर क्या होगा कि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और चारों तरफ हमने क्या लगा दिए? एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए। तो मैंने आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर दिया। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो रहा है कि लोन पेयर तो प्रेजेंट है ही, साथ में हमारे पास टर्शरी के अंदर तीन अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर दो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं और प्राइमरी के अंदर एक आइल ग्रुप होता है। तो इससे पहले प्राइमरी के अंदर क्या होता है? NH3 भी प्राइमरी के अंदर ही इंक्लूडेड होती है, क्योंकि वहां भी तीनों H लगे होते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है? फिर हम इसके यस सर। रिएक्शन को, ओके, इसका रिएक्शन थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा था बच्चे? फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं हम? फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या लिया था? CH3CH2OH, जिसके साथ हम HNH2 लिख देते हूं। मैं इस तरीके से देता हूं इसको। ठीक है, NH3 लिखा हुआ है। ठीक है, और एल्यूमिनिया लो, Al2O3, और टेम्परेचर हमने कितना था? 633 केल्विन टेम्परेचर था यहाँ पे। यहाँ पे बच्चे क्या होगा कि यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ से निकलती हुई दिखेगी। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, ये अल्कोहल क्या है? OH निकल रहा है इसके अंदर से, तो यही तो हम स्टडी कर रहे थे। OH निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, पहले जो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन कर रहे थे उसके अंदर H+ निकाल रहे थे हर अल्कोहल के अंदर से, और अब हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करवा रहे हैं इससे, तो यहाँ पे OH निकल रहा है। ठीक है, तो ये OH, ये लोन पेयर भी, सॉरी, ये बॉन्डेड पेयर भी अपने साथ लेके निकल रहा है, मतलब इस तरीके से। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारे पास NH2 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? इसके लोन पेयर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, CH2CH3, इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया बच्चे? यहाँ पे जो हमारे पास एलिमिनेशन दिखी, उससे क्या फॉर्म हुई? ये देखो, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक अल्काइल ग्रुप। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो इथेन अमाइन। ठीक है, इथेन अमाइन। ठीक है, ये हमारे पास बन गई। ठीक है, इथेन अमाइन, लेकिन ये प्राइमरी थी।
तो अब हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चे, सेकंड स्टेप के अंदर हमें फर्दर क्या करना है, फिर से इस इथेनामाइन को लेना है CH3 CH2, और इसका रिएक्शन किससे करवाना है, इसी अल्कोहल से करवा देना है। और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी, CH3 CH2 NH2। तो अब देखो, जैसे ही आप इसको फिर एल्यूमिनियम के प्रेजेंस के अंदर Al2O3 की प्रेजेंस के अंदर आप इसको 633 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट करोगे, तो हमारे पास क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये दो हाइड्रोजन है, इनके अंदर से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा और हमारे पास होगा CH3 CH2N। यहां जुड़ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन और साथ में आ जाएगा एक और CH2CH3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया बच्चे, एन इथाइल। ये वैसे तो ये क्या है बच्चे, ये सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ देखने को मिल रहा है इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, और सेकेंडरी हमने किसको कहा था, हमारे पास सेकेंडरी क्या थी, यहां भी अल्काइल ग्रुप था और यहां भी अल्काइल ग्रुप था, तो हमारे पास सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसका अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो उसको किस तरीके से लिख सकते हो, एन इथाइल, ठीक है, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डाई इथाइल अमीन भी लिख सकते हो बच्चे, डाई इथाइल, ये IUPAC नहीं है, कॉमन नेम है डाई इथाइल, क्योंकि इसके अंदर दो इथाइल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं आपको, डाई इथाइल अमीन अमीन। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास फिर से एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा, और यहां पे हमारे पास ये कंपाउंड जो बना था, सेकेंडरी अमीन बना था, उसका रिएक्शन हम यहां पे करवाएंगे। तो होगा क्या, कुछ मैं इस तरीके से लिख देता हूं इसको, C2H5 और इसको Al2O3 की प्रेजेंस के अंदर 633 केल्विन टेम्परेचर के अंदर, तो आप इसको अमोनोलाइसिस भी कह सकते हो, ठीक है, आप इसको अमोनोलाइसिस भी कह, क्योंकि हम यहाँ पे अमोनिया की तो एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, अमोनिया की एडिशन कर रहे हैं, अमोनिया को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो अमोनोलाइसिस भी कह सकते इसको, ठीक है। मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा कि इसको हम अमोनोलाइसिस कह सकते हैं कि नहीं। तो अभी यहाँ पे स्टार लिख लो कि इस रिएक्शन को आप, क्योंकि अमोनिया की ब्रेकडाउन तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, अमोनिया की ब्रेकडाउन तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, तो अमोनोलाइसिस भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा बच्चे, हमारे पास ये चीजें निकल जाएंगी यहां से, और हमारे पास क्या होगा कि नाइट्रोजन के पास कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, CH2 CH3 CH2 CH3, तो ये हमारे पास टर्शरी अमीन बन गए। तो इसका नाम किस तरीके से लिखोगे बच्चे आप, इसको आप लिख सकते हो एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल इथेन अमीन, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, हम कॉमन नेम के अंदर क्या लिख सकते हैं, तीन इथाइल ग्रुप है अमीन की जगह पे, तो आप इसको ट्राई इथाइल अमाइन लिख सकते हो, ठीक है, अमीन लिख सकते हो, ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है, यस सर। ठीक है, सिंपल है अमोनोलाइसिस। मैं फिर आपको एक बार एग्जैक्टली पता करके बता दूंगा कि ये अमोनोलाइसिस के अंदर होता है कि नहीं, बुक से मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। उसका हमारे पास क्या आते हैं बच्चे, रिएक्शंस जो चेंज होते हैं। अब हम थर्ड टाइप की रिएक्शन के अंदर आ गए हैं, तो थर्ड टाइप के रिएक्शन क्या होते हैं, इनको हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, या हमने जिस तरीके से हमने मेंशन किया था, और रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल
एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हमारे पास क्या है बच्चे, थर्ड टाइप के रिएक्शंस आ गए। तो हमने पहले क्या किया था, एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहे थे हमारे पास एल्कोहल्स। दूसरे रिएक्शंस हमने क्या किए, जहां पे हमारे पास जो एल्कोहल्स थे वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे थे। इलेक्ट्रोफाइल की तरह मतलब कि उनके अंदर से OH नेगेटिव निकल रहा था। फर्स्ट टाइप के रिएक्शन के अंदर H पॉजिटिव निकल रहा था। दूसरी टाइप के अंदर हमारे पास, और तीसरी टाइप के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि OH भी निकल रहा है और एल्काइल ग्रुप भी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप भी यहाँ पे यूज होगा। तो इन रिएक्शंस के अंदर, ये थर्ड टाइप के रिएक्शंस हैं बच्चे। तो इन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा बच्चे, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पहला ही रिएक्शन जो इसके अंदर है, दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, नाम से पता चल रहा है कि डिहाइड्रेशन, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे हैं। ठीक है, एसिडिक मतलब कि इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब एसिड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एसिड को यूज करके अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट के अंदर एक तरीके से हम इसको यहाँ ये भी कह सकते हैं कि आपको इसके अंदर एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर की मैकेनिज्म, तो इसको आएगा ही आएगा, ये चीज याद रखना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ अल्कोहल थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी छोटी अल्कोहल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी सेट्जेफ रूल की भी बात करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, तभी तो हमारे पास अनसैचुरेटेड बन गया। तो इसको आप कुछ लिख सकते हो कि दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है एलिमिनेशन रिएक्शंस है। तो थोड़ा सा बच्चे मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करते हैं कि ये मैकेनिज्म हो किस तरीके से रहा है। ठीक है, ये मैकेनिज्म हो किस तरीके से रहा है। और अगर हम यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई नहीं डालते तो ये रिएक्शन दो तरीके से आपके सामने देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम अल्कोहल को एक्सेस के अंदर डाल देंगे या लिमिटेड सप्लाई के अंदर रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, वैसे अगर आपको एसिडिक डिहाइड्रेशन आ रहा है तो आप नॉर्मल लिमिटेड सप्लाई वाली अल्कोहल ही लिखोगे। ठीक है, तो अल्कोहल लिख देना, साथ में H2SO4 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे H+ भी लिख सकते हो आप। तो हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे इसी रिएक्शन को अगर देखें तो हमारे पास हो क्या रहा था, आप थोड़ा सा मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें यहाँ पे OH जो था ये बहुत ही वीक विंग ग्रुप देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे OH जो था ये बहुत ही वीक लिविंग ग्रुप था, ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, दैट इज वाटर। क्यों, क्योंकि इसका कंजुगेट एसिड ऑफ OH नेगेटिव इज H2। तो पानी तो बच्चे एसिडिक होता ही नहीं है, तो यहाँ पे कंजुगेट एसिड इसका क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही वीक एसिड होगा। ठीक है, वाटर है, तो इसलिए ये वीक लिविंग ग्रुप है। तो अगर ये वीक लिविंग ग्रुप है बच्चे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको H+ की प्रेजेंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पे फायदा किस चीज का है, हमें यहाँ पे फायदा है कि हमारे ऑक्सीजन के पास जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उसके पास दो लोन पेयर्स है। तो दो लोन पेयर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह काम करेंगे, और जैसे ही H+ नजदीक आएगा तो क्या करेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बन गया, अब हमारे पास जो एक वीक लिविंग ग्रुप था उसने अपने आप को किस तरीके से चेंज कर लिया, उसने अपने आप को
चेंज कुछ इस तरीके से किया बच्चे कि उसके साथ यहां भी एच आ गया और यहां भी एच आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक लोन पेयर तो इसके पास प्रेजेंट है, एक लोन पेयर इसके, लेकिन अब देखो ये वीक से क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि आप इसका भी यहां पे लिख सकते हो, कंजुगेट एसिड ऑफ OH2 इज H3O पॉजिटिव। तो ये तो हाइड्रोनियम आयन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे यहां तक? यस सर। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन गया, तो इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप है बच्चे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप। तो जैसे ही ये छोड़ के जाएगा, अब मैं इनका इसका मैकेनिज्म आपको कंप्लीट समझा रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर फोकस करना होगा हमें। अब हमारे पास क्या बन गया कि अगर ये लिविंग ग्रुप यहां से इसको, ये इलेक्ट्रॉन्स को भी साथ में लेके जा रहा है, ठीक है, और हमारा ब्रेक डाउन जो हो रहा है यहां से हो रहा है, तो अब हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आपको पता है बच्चे कि ये कार्बोकेटायन पॉजिटिव हो गया, तो हमारे पास ये अल्फा बन जाएगा, और ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। एंड वी नो दैट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं आर एसिडिक इन नेचर। तो अब क्या करेंगे, ये सेक्रीफाइस करेंगे बच्चे। यहां पे ये मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो ये क्या करेगा कि इस पॉजिटिव इलेक्ट जो यहाँ पे चार्ज है, इसको ये कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। किस तरीके से, यहां से ये क्या करेगा, यहां आके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा और ये H+ फिर से आ जाएगा। मतलब क्या कर रहे हो आप, दो प्रोसेस के अंदर इसको कर रहे हो। पहले आप क्या कर रहे हो, प्रोटोनेशन, यहां पे प्रोटोनेशन कर रहे हो। ठीक है, और फिर आप यहां पे क्या हो रही है, ये जो H+ निकलेगा, H+ निकलेगा, इसको आप क्या कह सकते हो, डीप्रोटोनेशन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटोनेशन देखने को मिल रहा है और डीप्रोटोनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चे, और हमारे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा सिंपल, मैं इसको इसी रेड से मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये देखो आप कि किस तरीके से इरेक्शन हुआ। वीक लीविंग ग्रुप था, वीक को हमने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहां पे H+ का यूज किया, H+ को यूज करके हमने वीक लीविंग ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बना दिया। और उसके साथ मैंने मेंशन किया कि उनके कंजुगेट एसिड्स को देखो, कंजुगेट एसिड जितना ही स्ट्रांग होगा, लिविंग ग्रुप भी उतना स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हमारे पास जो कार्बोकेटायन बन गया, फिर उसके बाद हमारे पास हाइपर कंजुगेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। हाइपर कंजुगेशन हमने देखने को मिला कि यहाँ पे हमारे पास तीन तीन हाइपर कंजुगेट्स है। कौन से, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है बच्चे, H+ तो तीनों जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीन हाइपर कंजुगेट्स है। तो यहाँ पे पहले प्रोटोनेशन हुई, यहाँ पे पहले प्रोटोनेशन हुई, फिर हमारे पास यहाँ पे डी प्रोटोनेशन हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपको बच्चे डिफरेंट डिफरेंट नेम से ये रिएक्शन आ सकता है, प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन रिएक्शन। ठीक है, आप इसको एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर भी काउंट कर सकते हो, आप इसको अल्कोहल की डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर भी, एसिडिक डिहाइड्रेशन के अंदर भी कैलकुलेट कर मतलब काउंट कर सकते हो, और इसके अंदर अल्कोहल एज अ होल मॉलिक्यूल के अंदर भी काउंट कर सकते हो। तो इनाम बन जाते हैं बच्चे यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको ये ना एक और चीज बता दूं कि टर्शरी यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन देगा, सेकेंडरी क्योंकि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है, प्राइमरी लीस्ट दे रहा है। तो यहाँ पे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड वी नो दैट बच्चे, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ इस तरीके से। हमें पता है बच्चे कि अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो टर्शरी सबसे पहले रिएक्शन देगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन तो स्टेबल था। ठीक है, तो अगर आपको इसका मैकेनिज्म, मतलब आप इस तरीके से तो मैकेनिज्म उन बुक के मतलब के एग्जाम के अंदर लिखोगे नहीं कि इस तरीके से, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर देते हो, साथ में स्टेप्स बना देते हो, तो मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूँ कि स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ बच्चे,
और इस पूरे रिएक्शन को मैं कंप्लीटली आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके मैकेनिज्म को हम स्टेप्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास पहले स्टेप के अंदर क्या था बच्चे? फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास CH3CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे हमने H+ लिया, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ था? CH3CH2OH2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पहले स्टेप के अंदर हुआ। सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ? सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास CH3CH2OH, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट था और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास ये यहां से निकल गया, ठीक है, रिमूव हो गया, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो? CH3CH2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिविंग ग्रुप गया, ठीक है। और थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या मेंशन कर सकते हो कि जैसे ही हमारे पास ये फॉर्म हुआ, और थोड़ा सा और इंप्रेसिव करने के लिए आप इसको इस तरीके से लिख दो कि दिस इज अल्फा कार्बन एंड दीज आर अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे लिख देना, ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेंशन कर देना। तो हमारे पास क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन जो होगा एसिडिक इन नेचर होगा, इसके साथ लिख देना, ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर। तो आपके पास ये क्या होगा? ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये लो जो बॉन्ड पेयर था वो H+ को यहाँ से, ये H+ बाहर निकल जाएगा। तो इसको स्टेप्स के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं हम? तो हमारे पास यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है बच्चे, यहाँ पे आप एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो, और साथ में H+ मेंशन कर देना। तो अब हमने क्या किया बच्चे? फर्स्ट प्रोसेस को आप लिख सकते हो प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, और थर्ड स्टेप को आप लिख सकते हो डीप्रोटोनेशन, ठीक है। और इसके साथ हमें थोड़ा सा थ्योरी पे भी काम करना पड़ता है बच्चे, ठीक है। इसके साथ हमारे पास मतलब हमने यहाँ पे मैकेनिज्म कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको याद कर लेना, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं बच्चे कि अगर हमारे पास मान लो कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स नहीं बन रहे हैं, सॉरी एल्कीन्स नहीं बन रहे हैं, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन थी ना, मतलब आप इसको लिख सकते थे कि दोनों तरफ बराबर था, ठीक है। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल, उसकी भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम इसको कवर कर सके कंप्लीटली। इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं बच्चे, क्योंकि अगर मैं अल्कोहल को एक्सेस के अंदर ले लूंगा तो मेरा रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। अल्कोहल को अभी हम मतलब कि लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ले रहे हैं। तो अगर आपको वो प्रोटोनेटेड डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, प्रोटोनेटेड डिहाइड्रेशन, तो मैं यहाँ पे आपको लिख दूं बच्चे, क्योंकि कई बार ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एसिडिक डिहाइड्रेशन को हम प्रोटोनेटेड डिहाइड्रेशन कह देते हैं, प्रोटोनेटेड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। ये भी इसी के अंदर है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसको मेंशन कर लो कि किसी भी तरीके से आता है, मतलब आपको करना ही यही है। मैंने आपको 4-5 तरीके बता दिए कि किन किन नाम के ऊपर आता है क्वेश्चन, आपको करना ही यही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन रही है, मैं यहाँ पे अनसिकल के एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि OH यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब OH जा रहा है यहां से, और ये बनाएगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन इस वन के ऊपर। तो हमारे पास अल्फा कार्बन ये भी होगा और ये भी होगा। तो दोनों के अंदर से हमारे पास क्या निकल सकते हैं? यहाँ पे तो अनसिमेट्रिकल, हाँ एल्कीन तो अनसिमेट्रिकल ही होगी, लेकिन आपको देखने को क्या मिलेगा कि आप जैसे ही इसको H+ की प्रेजेंस के अंदर करोगे तो इसके लोन पेयर्स क्या करेंगे?
फिर वही मैकेनिज्म कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करने वाले हैं, CH2 और साथ में यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल, तो इसको आप प्रोपीन लिख सकते हो, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन बन रहा है हमारे पास। अगर आप देखो बच्चे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्रोपेन टू ऑल ले रहे थे, यहाँ पे क्या था, प्रोपेन टू ऑल। तो इन इन पॉइंट्स के अंदर क्या आपको कवर करना, अगर आप यहाँ पे, ये तो सेकेंडरी थी, यहाँ पे हम आपने सेकेंडरी अल्कोहल ले ली। अगर आप टर्शरी ले लो तो टर्शरी के साथ क्या होगा, तो टर्शरी के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चे कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन आ गई और H+ जाएगा और ये लोन पेयर इस H+ की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारे पास जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन के पास क्या ऑप्शन होगी, मैंने कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ आप देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोकेटायन तो बन गया, तो अब ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन की जगह पे क्या करेगा बच्चे, ये यहां पे डिहाइड्रेशन नहीं देगा, ये यहां पे एलिमिनेशन का रिएक्शन दे देगा, एलिमिनेट करेगा किस चीज को, यहां पे ये हाइड्रोजन जो है ये एलिमिनेट कर देगा। किस तरीके से होंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब बनाने तो हम जा रहे थे एल्कीन, ठीक है, और बन क्या रही है, अभी भी एल्कीन बन रही है, लेकिन कौन सी बन रही है, ठीक है, हाँ यहां भी तो एल्कीन ही बन गई, ठीक है, यहां भी एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो आप इसको अगर नोमेनक्लेचर इसका लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखोगे इसको, क्या नोमेनक्लेचर होगा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, 3 कार्बन एटम्स वाली डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए। तो हमारे पास ये जो एल्काइल ग्रुप है, इसको आप सब्स्टिट्यूएंट मान लो, तो आप लिखो 2 मिथाइल, मिथाइल प्रोप, प्रोप इन, यहां पे लिख दो प्रोप इन, ठीक है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है बच्चे, ठीक है, एल्कीन की ही फॉर्मेशन हो रही है यहां भी। तो हमारे पास टर्शरी के अंदर भी एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, सेकेंडरी के अंदर भी एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो यहां पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये आप यहां पे नोट कर लेना, ठीक है। एंड एक और रिएक्शन में यहां पे कवर कर दूं बच्चे, जल्दी जल्दी। तो इफ, यहां पे स्टार लगा रहा हूं, इफ we use excess of ethanol, excess of ethanol, then the product will be, and then the product is different. different किस तरीके से है बच्चे, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, we get ether, not alkene। मैं यहां पे इसको कंप्लीट ही कर देता हूं कि हम यहां पे ईथर हमें मिलेगा, नॉट एल्कीन, एल्कीन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये नोट रखना बच्चे। तो किस तरीके से होगा, मैं फटाफट ये रिएक्शन करवा देता हूँ, मैकेनिज्म हम इसका कल कवर कर लेंगे, ठीक है। आपने इसको एक्सेस में ले लिया, तो एक्सेस में लेने से होगा क्या बच्चे, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आमने सामने आ जाएंगे, तो आपने इस तरीके से कवर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है,